सीताराम, जय सिया राम, जय हनुमान। आप सबको हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। दोस्तों, हनुमान जी का व्यक्तित्व मेरे मन को, मेरे हृदय को बड़ा ही भाया है और मैंने उनसे क्या सीखा और क्या सीखती हूँ और हमेशा अपने जीवन में उसको उतारती हूँ। ये आज मैं आपको हनुमान जयंती के इस अवसर पर ज़रूर बताना चाहूँगी, क्योंकि इन चीज़ों ने मेरे जीवन में जो बदलाव किया है वो शायद किसी भी चीज़ ने नहीं किया। तो एक बार फिर से आप सबको हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी का जन्म कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी स्वाति नक्षत्र में हुआ था। वहीं चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाने वाली हनुमान जयंती के पीछे एक पौराणिक कथा है। तो कथा मैं आपको बताती हूँ। एक बार बचपन में हनुमान जी को बहुत ही भूख लगी थी और उनको इतनी भूख लगी थी कि वो सूर्य देवता को फल समझकर निगलने ही वाले थे, यानी कि खाने ही वाले थे। तो जब इंद्रदेव ने देखा कि हनुमान जी सूर्यदेव को निगलने वाले हैं, तो इंद्रदेव ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया और इसी कारण हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब जब इस बात का पवन देवता को पता चला तो पवन देवता बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रह्मांड की सारी वायु को रोक दिया। अब जब वायु को जब धरती पर वायु ही रुक गई तो उसके कारण बहुत ही हाहाकार मचने लगा। पेड़ पौधे सब सूखने लगे, जीव जंतु, मानव दानव सब मरने लगे, क्योंकि वायु के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। तो जब सब कुछ खराब होने लगा तब ब्रह्मा जी ने पवन देवता को शांत करने के लिए हनुमान जी को एक नया जीवन दान दिया। इसलिए भी हम चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाते हैं। तो ये कारण है हनुमान जयंती मनाने का भी। इसमें एक दूसरी बात ये आती है, जब इंद्रदेव ने हनुमान जी के ऊपर अपने वज्र से प्रहार किया था, यानी कि उनको मारा था, तो वो वज्र उनका हनुमान जी की ठुड्डी पर जाकर लगा। ठुड्डी यानी हनु, और उनकी जो ये ठुड्डी थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई और तब से ही उनका नाम हनुमान भी पड़ा। ठुड्डी को कहते हैं हनु। अब ये तो हम जान चुके हैं कि हम हनुमान जयंती क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है। अब मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हनुमान जी से जुड़कर मेरे जीवन में जो बदलाव आया है, मैं जो हनुमान जी से सीखती हूँ और सीखने के बाद जब मैं अपने जीवन में उसे उतारती हूँ तो उसका बदलाव, उसकी कृपा, उस चीज़ की प्रसन्नता मुझे कितनी शक्ति देती है। तो हनुमान जी से आप ज़रूर जुड़िए, क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र हमारे ऐसे देवता हैं, एकमात्र एक ऐसे संकट मोचन हैं जो आपके संकटों को हरेंगे ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को निर्मल तो करना पड़ेगा, अपने व्यक्तित्व को साधारणता पे तो लाना पड़ेगा। क्योंकि हनुमान जी से मैं सीखती हूँ, वो केवल विनम्रता से, साधारणता से, प्रेम से, इन्हीं सब चीज़ों से भक्त की परीक्षा लेते हैं। हनुमान जी का व्यक्तित्व इतना साधारण है कि मैं तो कहती हूँ, आप कुछ भी अगर ना कीजिए और केवल सिर्फ राम नाम का जाप करेंगे और हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करेंगे तो आपके अंदर जो बदलाव आएगा, आपके अंदर जो विनम्रता आएगी, आपके अंदर जो धैर्य आएगा, आपके अंदर जो सहजता आएगी, मुझे लगता है कि यही सारे कारण हैं। अगर आप हनुमान जी से जुड़ते हो तो यही सब चीज़ें आपके व्यक्तित्व में और लोगों को भी देखने को मिलती है। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैंने खुद इन सब चीज़ों को महसूस किया है। हनुमान जी से जुड़ने के बाद मैंने अपने अंदर जो धैर्य, अपने मन में जो शांति पाई है, अपने मन में जो एक सरलता पाई है, मुझे लगता है कि हनुमान जी ने मुझे ये सिखाया है और मैं इसको जीवन भर साथ लेकर चलने वाली भक्त बनना चाहती हूँ। और मैं हनुमान जी को सच्चे मन से मैं उनकी सेवा करती हूँ और मुझे लगता है कि बहुत सारी मुश्किलें अगर मेरे जीवन में आई भी, लेकिन मैं आपको ज़रूर
इस विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि मुश्किलें बहुत आई, ऐसा नहीं है कि मुश्किलें नहीं आई, और मैं उन्हीं से सीखती हूँ। हनुमान जी के जीवन में भी बहुत मुश्किलें आई, और इतनी मुश्किलें आई कि हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं। कहीं भी वो गए, हर मुश्किल को उन्होंने पार किया, और मैं उनसे यही सीखती हूँ। कहीं भी मैं जाऊँ, मुश्किलें कितनी भी हो, बस मैं उनमें पार उतर जाऊँ। और जब मैं उनसे ये सब सीखती हूँ तो अपने आप में हमेशा हर बार एक नए अंदाज में उभर कर आती हूँ। और मुझे नहीं पता, कुछ ऐसी शक्ति, कुछ ऐसी सरलता हनुमान जी की, कुछ ऐसी चीज़ें जो मेरे मन से एकदम जुड़ी हुई हैं, इसीलिए मैं हर पल, हर समय, हर वक्त हनुमान जी की कृपा को हमेशा एहसास करती हूँ। तो हनुमान जी से मैं ये सब सीखती हूँ, और सीख कर अपने जीवन में मैंने जब जब इन सब चीज़ों को उतारा है तो हमेशा एक नया मोड़, हमेशा एक नई उम्मीद, हमेशा एक नया विश्वास मेरे अंदर आया है। और मुझे लगता है कि जब आप सच्चे मन से, अपने धैर्य से, अपनी सहजता से जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हो, तो फिर पूरी कायनात भी आपको उस शक्ति से मिलाने की कोशिश ज़रूर करती है। देखो, मुश्किलें और कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में होती हैं। जब भगवानों के जीवन में थी तो हम क्या चीज़ हैं। और उन्हीं से मैं सीखती हूँ कि मुश्किलें कितनी भी आए, हमें हमेशा मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। और दोस्तों, हनुमान जी में तो मैं इतना विश्वास रखती हूँ कि मैं खुद अपनी मुश्किलों से कहती हूँ कि मेरे हनुमान जी से डरो। मैं अपनी मुश्किलों से नहीं डरती, मैं अपनी मुश्किलों को कहती हूँ कि मेरे हनुमान जी से डरो। मेरे जीवन में आने से पहले एक बार ये ज़रूर सोच कर आना कि हम उस भक्त के जीवन में जा रहे हैं जो दिन रात हनुमान जी की दिल से सेवा करती है। और सच में करती हूँ, मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। तो सारी जितनी भी मेरी महिलाएं हैं, और सबसे ज़्यादा मैं महिला शक्ति को ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस हनुमान जयंती पे कि महिलाओं में बहुत शक्ति है। मात्र शक्ति होती हैं महिलाएं, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं। आप लोग हनुमान जी से जुड़िए, आपको निडर होने का एहसास होगा। आपको एक शक्ति आपके अंदर किस तरीके से आपके जीवन में बदलाव लाती है, उस चीज़ का एहसास होगा। हनुमान जी से आप नारी शक्ति इसलिए भी जुड़िए क्योंकि नारियों को भी पूरा हक है अपनी शक्तियों के साथ इस ब्रह्मांड में जीने का। तो आप ज़रूर मेरी बहनों, मेरी बच्चियों, मेरी सारी जितनी भी महिलाएं हैं, मैं हर बार, हर जगह, हर वीडियो में यही कहती हूँ, हनुमान जी से ज़रूर जुड़ो। और अपने जीवन में अगर आपको कोई एक बदलाव चाहिए तो प्रभु राम जी से और मेरे प्रिय हनुमान जी से इस हनुमान जयंती पर ये प्रण लो और ज़रूर जुड़ो। और ये मैं नहीं कह रही, आप ये कर कर देखो, फिर आपको एक अलग ही बदलाव महसूस होगा। जय सीताराम, जय सिया राम, जय हनुमान। आप सबको हनुमान जयंती की ढेरों शुभकामनाएं।